अच्छा, आपने भी जैसे बात की ना ये डी फेक वीडियोस, ठीक है, फिर डी फेक वीडियोस की वजह से जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस लिटरली जिन्होंने ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा काम भी किया तो वो भी फिर आके क्लैरिफिकेशन दे रही होती हैं, उनके लिए भी इतनी तकलीफ की बात हो जाती है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी डी फेक वीडियोज़ जो हैं, हम फेसबुक के पेजेस के वाले से बात कर रहे थे, तो कोई एक ऐसा पेज, क्योंकि आजकल अब ये नहीं समझ में आती कि कैसे लोगों को बताएं कि जहाँ पे आके आप असल में आप कौन से हैं। एक फेसबुक का पेज, मेरी इतनी फॉलोइंग क्योंकि मैंने फेसबुक का पेज नहीं बनाया हुआ, मेरी बस अपना अकाउंट है, उसकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक थी। अच्छा, अब उससे बड़ी हसास किस्म की पॉलिटिकल और रिलीजियस कुछ ऐसी पोस्ट हो जाएं, अच्छा अब वो पोस्ट ऐसी है कि जो मुझे जैसा बंदा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं टेलीविजन पे आती हूँ, मुझे पता है मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन ऑफ कोर्स मैं जिस घर से आती हूँ, मेरे हस्बैंड उनकी भी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, तो मैं अब जो कुछ चीज़ करनी भी होती थी ना मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, अब मैं नहीं करती। तो ये आज से 4 साल पहले की बात है, तो उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने मेरे मियाँ को कॉल किया, उन्होंने कहा ये आपकी बीवी किस किस्म की पोस्ट कर रही हैं। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ौरन करने कहा ये तुमने क्या पोस्ट की, मैंने कहा मैंने तो कोई पोस्ट नहीं की। तो फिर अब क्योंकि उसमें उसके फॉलोअर्स ही मिलियंस में थे, मैं इतनी मैं गरीब हूँ, मेरे अपने फॉलोअर्स मिलियन में नहीं, मेरे जो फेक प्रोफाइल में मिलियंस के फॉलोअर्स थे, कि उससे प्रॉब्लम हुई, फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि वो मैं नहीं हूँ, वो एक फेक पेज है कि जिसने ये एक रिलीजियस एक पोस्ट डाली है और मैं इसमें नहीं हूँ। अब खुदा ना खासा कुछ ऐसे लोग जो एकदम से इंतहा पसंदी का शिकार हो जाते हैं, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा देते तो मैं तो गई थी ना, जो चीज़ मैंने नहीं भी की थी उस पर। बट ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जैसे हम ये बात कर रहे थे और जब हम ट्रोल्स की बात कर रहे थे, कोई भी सेलिब्रिटी जब अपनी कोई पिक्चर वगैरह शेयर कर देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ये राइट है कि लोग नीचे कुछ भी, जैसे ट्रोल्स फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं कि उनको कोई भी कॉमेंट कर दें, उनके इवन कि अगर आप खुद भी माँ बहनों की पिक्चर्स या अपने बच्चों की पिक्चर्स, लोग बच्चों की पिक्चर्स लिए डालते हुए भी कतराते हैं कि लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते, लोगों के पास राइट है। देखिए हमारे माशरे में मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूँगा, बाहर लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, यहाँ हमारे पास इजहार राय नहीं है। आप कहाँ बोल सकते हैं, मैं फ्रीली स्पीच नहीं कर सकता, राइट, हमें कुछ ज़्यादा चाहिए। हाँ, हम नहीं कर सकते ना, हमारी सप्रेस सोसाइटी है, हमारे नौजवानों के पास बहुत सारा ऐसे मौके नहीं है जो कि मिलने चाहिए उनको। मिसाल दूं, आपके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़। अब क्या होता है, अब जब बंदा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारता है, वहाँ को ऐसी पोस्ट आती है तो अपनी राय का इजहार वो वहाँ करता है, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि उसको चाहिए कि कोई मेरी सुने, सुनने वाला कोई नहीं है तो वो सुनाएगा सोशल मीडिया पे। ये इंसान की नफ्सियात है। 2 खतरे इसमें बहुत बड़े आने वाले वक्त पे अभी भी अब हो चुका है। एक मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, ये बहुत बड़ा खतरा है सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है। अब जब आप अपनी राय का इजहार करते हैं तो वहाँ दूसरे लोग आपकी पोस्ट देखते हैं कि कुछ हम ख्याल है हमारा, इसकी बातें कुछ ऐसी है कि जो सही समझ में, वो फिर आपको ऐड करेंगे और इस तरह इवेंचुअली वो आपको अपनी तरफ लाएंगे। ये जो रिक्रूटमेंट होती है टेररिज्म की, सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो होती है थ्रू सोशल मीडिया होती है। भाई क्योंकि आपको नोट कर रहे थे। मैं डॉक्टर साहब यहाँ को इस बात को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने डॉक्टर मुइज़ से पूछा था कि डॉक्टर मुइज़ के जो अगर खुदा न खासा अगर बहुत सारी हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो जाती हैं, पिक्चर्स लीक हो जाती हैं उनकी, और या फिर वैसे भी अगर जो पिक्चर्स लगाते हैं तो लोगों के पास क्या राइट है कि लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं? हर किस्म का लोगों के पास राइट है। देखिए ये तो बात है एथिक्स की, मोरालिटी की, राइट्स की बात नहीं है। एक शख्स जिसका मेरी ज़िंदगी से बाज़ार कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव कमेंट देना चाहूँ तो अच्छी बात है, मगर मैं अगर ट्रोल करूँ और इस तरह की चीज़ें करूँ तो ये तो मॉरली और एथिकली दिस इज नॉट राइट। मगर मसला है कि वो मोरालिटी और एथिक्स आपके सोसाइटी में है का? वो जैसे हम कहते थे वो जो बड़ी आंटियां बैठ की बातें एक दूसरे की 100 बातें करके कहते चलो जी सानू की उन्होंने कारदा मामला है, तो पहले घंटा 2 घंटे उनके घर पे बात की गई है। तो ये पता हमारे पास टाइम है इन बातों के लिए, टाइम अपना काम पीछे छोड़ के, इसलिए कि आपके पास कुछ करने को नहीं है ना। आपके पास है क्या? कोई आपके पास जिद्दत पसंदी नहीं है, कोई आपके पास ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपकी डेवलपमेंट करे माइंड की, बॉडी को, कोई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ये जो फारिग टाइम आपके पास है ही फारिग टाइम, तो फिर आप इसी में लगाते हैं। और किसी के ऊपर कमेंट करना, एक शख्स से लेट्स से मैं उसको इतना जानता हूँ कि ये वेल नोन पर्सन है, बट आई हार्डली हैव एनी कनेक्शन, मैं कोई पॉजिटिव चीज़ तो दे सकता हूँ उसके बारे में, बट नेगेटिव बातें करना जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव इट। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, अब मुझे बड़ी सख्त जलन और हसद है तो मैं वही नेगेटिव कमेंट करूंगा।
और कई लोग ऐसी तस्वीरें डालते हैं, गाड़ी जो उनकी अपनी नहीं है, किसी की गाड़ी के सामने तस्वीर खींची लगती है। ये अब इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं, वो जाके लेकर आते हैं वो, क्योंकि उनके लिए वो कंटेंट है। अच्छा जी, रामा शहन हमारे साथ मौजूद हैं, बुक ऑथर ने रिसेंटली एक बुक पे लिखी है कि अगर आपकी ऐसी कोई पिक्चर्स जो हैं, वो जो पिक्चर्स एक्सप्लिसिट नहीं होती, लेकिन जो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े एक्सप्लिसिट किस्म के आते हैं, उस पर उन्होंने बुक लिखी है। अस्सलाम वालेकुम रामा। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में अगर किसी बच्ची की, किसी लोगों की, सेलिब्रिटी की पिक्चर लीक हो जाती है, या कोई क्योंकि आजकल का तो टाइम ही ऐसा है, हमने लीक क्या होनी है, हम तो खुद बहुत सारी पिक्चर्स अब लगा रहे होते हैं। पहले मैं अक्सर लोगों की पिक्चर्स देखती थी कि यार अगर ये पिक्चर्स किसी के सामने आ जाए सोशल मीडिया पे तो उसको कहते हैं लीक होना, लेकिन आजकल उस टाइप की पिक्चर्स, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स लोग आजकल खुद भी लगा रहे हैं, ठीक है? तो अगर वैसे किसी के साथ कुछ बुरा होता है, पिक्चर्स लीक हो जाते हैं या लोग उसको गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, आपके पास क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? व्हाट शुड वन डू? बहुत मेहरबानी मदीहा शो पे बुलाने का। पहले मैं बताती चलूं कि मेरा ताल्लुक चयन इदारे से, और हमने एक रिसर्च शाया की है, और ये 2 साल की रिसर्च हुई है जिसमें हमने बहुत से लोगों से बात की, 7 से ज्यादा खवातीन जिनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान और डियास्पोरा से था, और करने का एक ही मकसद था कि जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने बात की टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मेटा के अंदर जो भी आते हैं, उनके जो मॉडरेशन सिस्टम्स है वो एक ही बात का ख्याल रखते हैं कि क्या कोई तस्वीर उरियां है या नेकेड है या उसका जिनसी कोई कंटेंट है तो वो रिमूव कर देते हैं। अब हमारे कल्चर में तो बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जिसपे किसी को मसला हो सकता है अगर उसकी रजामंदी के बगैर इस्तेमाल की गई हो, हिजाब के बगैर तस्वीर, शादी में नाचने की वीडियो या किसी निजी गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तो नहीं है। तो और ये फिर खवातीन को धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये रिसर्च इसीलिए की गई है कि हम कैसे ये जो वेस्टर्न टेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या बताएं कि पाकिस्तान तक के कल्चर जो है वो उनकी पॉलिसी उनकी अक्कासी नहीं करती। इसके अलावा हमारी हुकूमत की तरफ से क्या पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए। सही। तो आपको वैसे क्या लगता है क्या पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि देखिए मुझे याद है हमारे पॉलिटिशियन असद उमर अपनी बेटी की शादी में डांस कर रहे थे, वो वीडियो ऐसी वायरल हुए, वो उनकी घर के इवेंट की एक पिक्चर। एक तो लोगों को भी थोड़ी तमीज़ नहीं है कि कंसेंट किस बला का नाम है, अगर आपने किसी की पिक्चर लेनी है तो कैसे लेनी है। तो जरा मैं चाहूँगी इस हवाले से बात भी ज़रूर करें। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात है कि आपने खुद ही कह दिया, रजामंदी, कंसेंट वो सेंट्रल होना चाहिए। दूसरा, जो भी पॉलिसी बनाए वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हो, यानी कि उन लोगों को भी शामिल करें जो इसमें से गुजरे हैं। उनको पता है ना उनकी एक्सेस कितनी है इमदाद के लिए, वो किसके पास जाएं। इसके अलावा वेस्टर्न टेक प्लेटफॉर्म्स को ये भी देखना है कि जो रिपोर्टिंग है वो आसान की जाए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि हमें पता ही ना लगे अच्छा व्हाट्सएप में किसको रिपोर्ट करना है, और हम इंतजार में ये ना हो कि वो जैसे आपने कहा वायरल से वायरल होती जाए, और उन 2-3 दिनों में औरत और उसकी खानदान पे और उसकी रेपुटेशन पे क्या असर आएगा, मैं और आप हम सब जानते हैं। मीडिया में इतनी खवातीन है, शूटिंग के दौरान अजीब सी तस्वीर ले ली किसी गलत एंगल से ले ली खवातीन की, जर्नलिस्ट की, और फिर वो वायरल कर दी। तो ये जो है ना, ये सारा सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि ये रेडिली उतर सके फ्रॉम टेक प्लेटफॉर्म्स, और रीशेयर हो तो करने की भी इजाजत ना हो। अच्छा, तो फिर अब ये जो आपने रिसर्च की तो इसमें आपको कोई सोल्यूशन मिला कि क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अभी भी हम ये बात करें कि कोई ऐसा नंबर हो जिसमें हमें कॉल फौरन कर सके अगर हमें लगे कि जी हम कहीं, जैसे 115 है, अगर हमें लग रहा है कि कोई जो हमें हरास करे, कोई थ्रेट करे और हमारी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो हम उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि आपका आज का तो दौर ऐसा ना कि मैं सिर्फ ये नहीं कि माई फीट आर ऑन द ग्राउंड, बट आई एम वेरी मच ऑन द सोशल मीडिया एज वेल, सो देयर टू बेसिकली डिफरेंट ग्राउंड। एक रील ग्राउंड है, एक रियल ग्राउंड है। इफ आई फील थ्रेटेंड ऑन द रियल ग्राउंड, तो क्या ऐसी कोई जगह आपको मिली है कि जहाँ मैं फौरन कॉल करके कहूँ कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे अभी आके बचाओ? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल हेल्पलाइंस किए हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है जो कि हमारे पार्टनर इदारा भी है, उनकी एक हेल्पलाइन है। फिर ये टेक प्लेटफॉर्म्स भी रिपोर्टिंग का एक मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हैं। अब वो अपनी सोच से कर चुके हैं, मतलब अगर हम कभी बाहर नहीं पढ़े तो शायद हम उसको उस तरह समझ ना सकें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी सब में एक मीडिया या डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, सब पाकिस्तानियों को। ये मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। दूसरा, आपके क्या राइट्स हैं डिजिटल,
इसका आपको पता होना चाहिए। फिर हमने जैसे अपनी रिपोर्ट में ये भी रिकमेंडेशन दी है कि जो पुलिस फोर्स है या फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स है या एफआई है, उनको उनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए अबाउट दिस सब्जेक्ट। अगर एक बच्ची जा रही है या औरत जा रही है थाने में रिपोर्ट कराने के लिए, तो वो इस खौफ से जाती है कि हाय अब तो मेरी शायद बात और उछल जाए। तो यहाँ सेंसिटाइजेशन की, अवेयरनेस की जरूरत है। दूसरा ये भी है कि टेक प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज वो बनानी है जो कि हमारे कल्चर को दिमाग में रखे, हमें शामिल करे जब वो पॉलिसीज बनाए। और भाई दुनिया जान की गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है सोशल मीडिया को लेके। अब आप देख रहे हैं यूके में बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है, उनके एक तो सोशल मीडिया की यूजेज के वाले से बात भी हो रही है, एंड नाउ बिकॉज दे हैव रेड द कॉन्सिक्वेंसेज कि क्या चीज़ें होने वाली। बहुत शुक्रिया जी, रमा हमारे साथ मौजूद थी। अब क्योंकि वक्त में बस मुख्तसर मैं चाहूँगी 3 चीज़ तमाम लोगों को खबरदार करना चाहेंगे कि ये चीज़ें आप अपनी सोशल मीडिया पे ना करें। डॉक्टर मोइस आपसे शुरू करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी और अपनी साथ जो लोग मुंसलिक है, लव्ड वंस हैं, उनकी ज़िंदगियों को क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना करें। तो उससे बेहतर है कि सोशल मीडिया उतना इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है। एक बिहेवियर सीखे पाकिस्तानी कौम कि किसी के घर के अंदर जाए या बाहर आए तो पीछे दरवाज़ा बंद कर दे। एक बड़ा अजीब व गरीब बिहेवियर है। हम बात कर रहे थे कंसेंट की, कंसेंट तो बहुत दूर की बात है, लोग दरवाजा तक बंद नहीं करते, दरवाजा खोलते नहीं है। बंद नहीं करते। आप देखें दरवाजा नहीं खोल रहे होते। दरवाजा बंद करना एक बिहेवियर है जो ये बात समझाता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं उस शख्स को जिसके घर से निकल रहे हैं या जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं अक्सर चीज़ नोट करती हूँ, जैसे अगर हम कहीं गए हो, मैंने कोई दरवाजा की पब्लिक प्लेस में मैंने दरवाजा खोला, पीछे कुछ शख्स है तो मैं दरवाजा खोल के उसके लिए खड़ी हो जाऊंगी कि आप गुजर जाएं। माशाल्लाह से इतनी एंटाइटल्ड कौम है, शुक्रिया भी नहीं बोलेंगे। तो मतलब ये तो तमीज का लेवल है कि भैया आप अगले बंदे को शुक्रिया नहीं करे, इतनी कर्टसी नहीं है। जिसने दरवाजा खोला होता हम पीछे पीछे निकल लगते हैं, छोड़ चुका होता है आपके ऊपर आता है। अच्छा ठीक है, एक तो ये चीज आपने कहा कि अपनी दूसरी चीज आप क्या बोलेंगे? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अपने घर के अंदर कुछ टाइम ऐसा हो, जैसे डाइनिंग टेबल पे आप कोई बंदा सोशल मीडिया टाइमिंग टेबल पर, राइट, फोन अपनी साइड पे, फोन साइड, रात को खाना खाते वक्त या उसके अलावा भी दिन को खाते वक्त, यानी 3 अगर औकात हैं खाने के तो 3 वक्त तो आप फोन हटा दें। ठीक है। उसके बाद रात को जब सब बैठते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, फैमिली बैठी है तो डिस्कस करेगा आज आपने सोशल मीडिया पे क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुमने क्या चीज सीखी, तुमने उससे क्या चीज समझ में आई। ये रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। अब वो टाइम ही चला गया, एक बच्चा अपने कमरे में टीवी देख रहा है, एक बच्चा अपने कमरे में खाना खा रहा है, तो आपकी कनेक्शन ही टूट गया ना। ये अच्छा, ये भी सोशल मीडिया आपको कनेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। इरफान क्विकली मैं 3 पॉइंट से 3 चीज़ें आपको पहले तो अपनी आईडी कार्ड ना लगाएं, उससे मोबाइल नंबर ना दें, और तीसरा कि बच्चों को बताएं कि आप ये चीज़ अगर कोई आपको हैरेस करता है, ईमेल थ्रेट करता है या आपको कोई ब्लैकमेल करता है, टेल योर पेरेंट्स फर्स्ट। हाँ, क्योंकि हनी ट्रैप्स हो रहे हैं। हाँ, उबैद। मेरा जो पर्सपेक्शन है वो ये है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफाइल्स अलग अलग क्रिएट करें। मैं टेक्निकली अगर आपको बताऊं, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि पर्सनली व्हाट यू नीड टू पब्लिश एंड प्रोफेशनली व्हाट यू नीड टू पब्लिश। ठीक है। दूसरी बात ये, हमारी अभी डिस्कशन हुई कि हम कंटेंट पोस्ट कर देते हैं, ये भी आपके हाथ में है कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं वो कंटेंट। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना जितना एक्सपोजर है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसको बार बार स्क्रूटनाइज करें कि मेरी प्रेजेंस कितने फोरम्स में मौजूद है, मेरे सिस्टम, मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। इस तरह के बहुत सारे ओपन फोरम्स इंटरनेट पर आज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपनी सिर्फ ईमेल आईडी दें, वो आपको बता देंगे कि आपके पासवर्ड्स कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। ब्रीच डायरेक्टरी वगैरह नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाके चेक करें। ब्रीच डायरेक्टरी को आप गूगल पे सर्च करेंगे, वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ आपका ईमेल मांगते हैं और वो बता देते हैं आपके ये पासवर्ड्स थे जो कॉम्प्रोमाइज हो गए। आज ही करें डॉक्टर साहब, आज ही ब्रीच डायरेक्टरी में करें। और इसको इमीडिएटली देखने के बाद द मोमेंट यू कम टू नो, आप क्या करेंगे, हाँ ये तो मेरा पासवर्ड था, आप इमीडिएटली उसको चेंज करें, उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करें, प्रिवेसी सेटिंग को अपनी इन्हांस करें। ये मैं इन्हांस एम्फेसिस करूँगा स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी करें। उन्हें पता ही नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, हमारे अकाउंट्स मिसयूज़ हो रहे हैं।